अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज फिर एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसमें मैं बात करने वाला हूँ टेस्ट फॉर वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट यानी कि स्लम्प टेस्ट के बारे में, उसके ऑपरेटर्स और उसका प्रोसीजर और क्या होता है और उसका मकसद क्या होता है, इस तमाम के बारे में आज वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। आप वीडियो को देखते रहें आखिर तक। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इब्रार, आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अब सबसे पहले जो है हमें आपको पता होना चाहिए कि क्यों स्लम्प टेस्ट किया जाता है। तो उसका आंसर बिल्कुल जो है आपके टॉपिक में, आपके हेडिंग में दिया हुआ है मैंने कि टेस्ट फॉर वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। अगर कंक्रीट की वर्कबिलिटी चेक करनी हो उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्लम्प टेस्ट। तो अब ये डाउट आपसे क्लियर होगा कि वर्कबिलिटी कंक्रीट की चेक करने के लिए स्लम्प टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटर्स। अब पहली चीज जो है हमारे पास आती है प्रैक्टिकल में, वो होती है ऑपरेटर्स के हमारे पास सामान क्या क्या होना चाहिए। उसमें हमारे पास पहले नंबर पे है फ्रस्टम। अब फ्रस्टम कौन सा होता है, ये आपकी तस्वीर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक मोल्ड टाइप फ्रस्टम होता है जिसमें आपने ये चीज देखनी है कि जो टॉप का डायामीटर है वो है 10 सेंटीमीटर, जो बॉटम का डायामीटर है इसका वो होगा 20 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट रखी जाएगी होती है वो है 30 सेंटीमीटर। अब इससे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। ये फ्रस्टम की जो है आम साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज जिसको कहते हैं। तो ये साइज आपको याद होना चाहिए, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास है पहले नंबर वाला जिसके पास हमारे पास आता है फ्रस्टम, और इसके बाद हमारे पास आता है स्टील रॉड। अब स्टील रॉड भी इसमें यूज होता है, वो भी आगे बताऊंगा किस तरह होता है। उसमें हमारे पास स्टील रॉड, अब आपने क्या करना है कि स्टील रॉड जो इस्तेमाल करना है उसकी लंबाई 0.6 मीटर और उसका डायामीटर जो होता है वो हमारे पास 16 mm का डाया 0.6 मीटर लंबाई आपने इस्तेमाल कर लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास दो हो गए ऑपरेटर्स। और तीसरे नंबर पे है बेस प्लेट। अब एक प्लेट भी जो है आपको हमवार प्लेट बिल्कुल चाहिए होती है, वो भी आपके पास यहाँ पे नीचे देखें तो उसमें हमारे पास ये मेटल प्लेट नीचे दी हुई है हमें। अब इसमें है क्या कि इसकी थिकनेस आपने याद रखनी है, इसकी थिकनेस 1.6 mm है, ठीक है। या इसे या कोई इसके मुकाबले में कोई अल्टरनेटिव या कोई अच्छी सी इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तीसरा। अब फोर्थ पे हमारे पास स्टील रूलर। अब एक आप कोई भी स्केल जो स्टील का रूलर इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम मेजर करेंगे। तो अब ये हमारे पास चार चीज़ें जो ऑपरेटर्स में इस्तेमाल होती हैं स्लम्प टेस्ट के। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है प्रोसीजर कि हमने अब ये करना कैसे है। तो प्रोसीजर में पहला स्टेप हमारे पास है प्लेस फ्रस्टम ऑन द बेस प्लेट। अब जो आपको बेस प्लेट बताई थी मैंने एंड पे, उसके ऊपर जो है आपने फ्रस्टम रख देना है। कैसे, वो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये नीचे जो है बेस प्लेट है जो 1.6 m की थी और मिलीमीटर, और यहाँ पे आप देखें तो ऊपर हमारे पास फ्रस्टम जो है लगा दिया गया है। अब ये हमारे पास था पहला स्टेप, यानी कि आपने इसके ऊपर लगा देना है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है फिल दी वेट कंक्रीट मिक्सचर इन दी कोन इन 3 इक्वल लेयर्स। अब आपने उस फ्रस्टम में 3 इक्वल लेयर्स में कंक्रीट डालनी है, वो मैं आपको तस्वीर आगे दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप कहता है कि कंपैक्ट ईच लेयर 25 टाइम्स यूजिंग कंपैक्टिंग स्टील रॉड एंड द टॉप सरफेस is struck off by means of sawing and rolling motion of the tamping rod। तो अब क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखें तो वो पहले कहता है कि आपने 3 हिस्से कर लेने हैं, यानी कि एक हिस्सा आपने यहाँ पे नीचे, फिर आपके पास एक यहाँ पे, ये हमारे पास 2 हो गए और ये आपने एक लास्ट पे 3, यानी कि इन 3 हिस्सों में आपने जो है कंक्रीट जो है बारी बारी डालनी है। यानी कि पहले आपने इतनी, ये जो नीचे वाला स्टेप है, पहले आपने इतनी कंक्रीट डालनी है, फिर आपने ये जो आपको स्टील रॉड नजर आ रहा है, इस स्टील रॉड की मदद से आपने 25 बार जो है स्टील रॉड आपने ऊपर फूंकना है। तो 25 स्ट्रोक्स लगानी है आपने, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने जो है सेकंड लेयर जो है फिल करनी है, फिर 25 बार आपने स्ट्रोक लगानी है, और फिर आपने थर्ड लेयर और फिर 25 बार स्ट्रोक लगा देनी है, ठीक हो गया। अब आपको ये चीज़ें देख लें, ये स्टील रॉड है हमारे पास, ये आपने 25-25 बार लगाना है और 3 लेयर्स में आपने कंक्रीट डालनी है। ये भी चीज़ याद रखिएगा, 3 लेयर्स में आपने कंक्रीट डालनी है और हर लेयर के बाद आपने 25 बार जो है फूंकना है उसको, स्टील रॉड की मदद से आपने उसको करना है, ठीक हो गया। तो अब इसके बाद स्टेप हमारे पास आता है वो है द कोन इज स्लोली लिफ्टेड एंड ऑब्जर्व्ड द स्लम्प। यानी कि आपने जो है ऊपर आहिस्ता आहिस्ता उठा लेनी है, यानी कि कंक्रीट जो रह जाएगी नीचे वो रह जाएगी और आपने ऊपर जो है
मोल्ड जो है फ्रस्टम है वो आपने उठा लेना है। ये देखिए नीचे कंक्रीट वैसी की वैसी बच गई है। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जब आप उसको उठा लें ऊपर, फिर आपने इन्वर्ट द फ्रस्टम एंड प्लेस इट टू द कोलैप्स्ड कंक्रीट। अब जो कंक्रीट आपके वहाँ नीचे निकली है, आपने उसके साथ ही वो जो फ्रस्टम निकाला है वो उल्टा करके रख देना है। और आगे कहते हैं कि मेजर एंड रिकॉर्ड द स्लम्प एंड टाइप ऑफ स्लम्प। अब आपने मेजर और रिकॉर्ड कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने बताया आपको कि जैसे ये अब उल्टा करके रख दिया गया है, क्योंकि पहले ये सीधा था, इसके ऊपर जब हमने रखा हुआ था और बीच में इसके हमने कंक्रीट डाली थी, तो आहिस्ता से जब ऊपर उठाया फिर हमने उल्टा करके साइड पे इसको रख दिया। उसके बाद क्या किया कि हमने ये जो स्टील रॉड, ये स्टील रॉड आपने इसके ऊपर रखनी है बराबर पे, ठीक है। और इसके बराबर रख के फिर आपने ऊपर स्टील रॉड रखना है और यहाँ पे आपने ये स्लम्प वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको हम स्लम्प वैल्यू कहते हैं और ये मिलीमीटर में कैलकुलेट होती है। स्लम्प वैल्यू हमारे पास होती है जो आपने ऊपर जो स्टील रॉड रखा है उससे लेके और जहाँ के कंक्रीट की हाइट है वहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे पास स्लम्प वैल्यू होती है, वो आपने कैलकुलेट करनी होती है और आपने फिर द स्लम्प कैन बी मेजर्ड और वहाँ से आपने वो वैल्यू देख लेनी है। अब आपको पता है कैसे चलेगा क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी, उसमें हमारे पास रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट हमारे पास आता है, कहता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्लम्प्स दैट कैन हैपन। अब 3 टाइप के स्लम्प्स वहाँ पे रिजल्ट में हमारे पास आते हैं। विच आर ट्रू स्लम्प, एक ट्रू स्लम्प है, दूसरा हमारे पास शेयर स्लम्प एंड कोलैप्स स्लम्प। अब इसकी डायग्राम आप देखें, 3 किस्म के हमारे पास ये आते हैं। अब देखें, पहले में है ट्रू स्लम्प, फिर आता है शेयर स्लम्प, फिर कोलैप्स स्लम्प। अब ट्रू स्लम्प है, उसमें क्या है कि अब जब आपने ये ऊपर से फ्रस्टम उठाया तो आपके पास सिर्फ इतनी जो है कंक्रीट आपकी कोलैप्स हुई, यानी कि थोड़ा सा नीचे आ गई, क्योंकि आपने तो भरा हुआ था यहाँ तक, तो लेकिन वो थोड़ा सा नीचे आ गई, बाकी ये साइड पे थोड़ी सी कोलैप्स होगी, ठीक है। ये है ट्रू। शेयर में क्या होता है कि हाफ जो है कोलैप्स हो जाती है। अब यहाँ पे देखें तो आप हाफ कोलैप्स हो चुकी है, ये देखें, ये हाफ जो है इधर चली गई है, ठीक है। और अगर आप कोलैप्स वाली देखें, कोलैप्स स्लम्प, उसमें सारी तकरीबन जो है वो कोलैप्स हो गया, अलग अलग हो गया, वो इधर चली गई, वो इधर चली गई है, यानी कि वो एक जगह पे स्टे नहीं किया उसने, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप देख लें। अब ये 3 किस्म के हमारे पास आ जाते हैं, ट्रू, शेयर एंड कोलैप्स। अब इनकी टाइप्स देख लें। अब हमारे पास सबसे अच्छा जो होता है वो हमारे पास ट्रू होता है, याद रखिएगा। अब इनके बारे में आगे भी वो कहता है कि क्वालिटी कंक्रीट इज कंक्रीट विच एक्सपीरियंस ट्रू स्लम्प, यानी कि जो क्वालिटी कंक्रीट होती है वो ट्रू स्लम्प को वाजा करती है। आगे कहता है कि ट्रू स्लम्प हैपेंस बिकॉज ऑफ इट्स cohesiveness and rich mixes is a mixture that has more cement content। यानी कि वो कह रहा है कि इसकी सिर्फ वजह 2 वजूहात हैं। एक जो है इट्स cohesiveness and it rich mixes। अब cohesiveness क्या होता है कि इसमें जो है पेविस्ट्री ज़्यादा होती है, यानी कि वो जो मटेरियल्स हैं वो आपस में जुड़ते ज़्यादा हैं, उनमें यानी कि जुड़ने की ताकत ज़्यादा होती है। और इसमें जो है रिच मिक्सेस, यानी कि आपने वो अच्छी तरह मिक्स किया होता है, सॉरी, जिसमें सीमेंट की मिकदार जो है ज़्यादा होती है उसको हम रिच मिक्सेस कहते हैं। तो ऑफ कोर्स जिसमें आप सीमेंट की मिकदार ज़्यादा करें तो वो ज़्यादा जुड़ेगा, उसके साथ जो है बाकी मटेरियल होगा, जो बजरी होगी वो ज़्यादा जुड़ेगा। तो ये सारा इन 2 बेस पर होता है, इट्स कोहेसिवनेस एंड रिच मिक्सेस। तो ये हमारे पास किस का होता है, क्वालिटी कंक्रीट, यानी कि हमारे पास जो रियल आया था। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है द शेयर स्लम्प happens due to inadequate। अब जो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रिजल्ट का था वो है शेयर स्लम्प। उसमें क्या कहता है कि द शेयर स्लम्प happens due to inadequate mix। अब यानी कि आपने बेतरतीब मिक्स किया। inadequate mix means a mixture with as less cement, जिसमें less cement हो। अब जिस मिक्सचर में less cement होगा वो ऑटोमेटिकली जो है आपस में नहीं मिल पाएगी, यानी कि उसका सही जोड़ नहीं बनेगा, सही मिक्सचर नहीं बनेगा। शेयर स्लम्प शो लैक ऑफ कोहेसिवनेस इन द कंक्रीट मिक्स। जब उसमें सीमेंट ही नहीं होगा, सारी अज्जा जो आपस में इंग्रेडिएंट नहीं जुड़ेंगे, तो सारी बात है वो अलग अलग हो जाएंगे, तो वही बता रहा है कि लैक ऑफ कोहेसिवनेस। अब थर्ड पे हमारे पास जो आती थी वो जो बिल्कुल खराब कंक्रीट जिसको कहते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, वो कहता है कि द कोलैप्स स्लम्प, उसका नाम था कोलैप्स स्लम्प, शोज दैट द मिक्स इज टू वेट, यानी कि वो बहुत गीला है, उसमें मिकदार पानी की वाटर की बहुत ज़्यादा है, एंड प्रोड्यूसेस लो क्वालिटी कंक्रीट। अब वो लो क्वालिटी हो गई क्योंकि उसमें आपने पानी ज़्यादा डाल दिया, तो वो वेट हो गया, वो जैसे आप फ्रस्टम आपने उठाया तो वो सारे का सारा बिखर गया। तो ये हमारे पास किसी काम की कंक्रीट नहीं होती। तो ये इस तरह जो है आपने इसकी वर्कबिलिटी का जो है टेस्ट करना होता है। उसके बाद हमारे पास इसका टेबल भी है, एक टेबल है जिसमें बताया गया है कि आपने किस तरह जो है इसकी किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे
अब यहाँ पे देखिए स्लम्प मिलीमीटर में जो आपको मैंने बताया था, फाइंड करते हैं। अब 25 से 75 के दरमियान हो ना अगर आपके पास, तो उसकी वर्कबिलिटी की डिग्री क्या होती है, लो होती है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, मास कंक्रीट में, लाइटली रीइंफोर्स्ड सेक्शन इन स्लैब्स, बीम, वॉल्स, कॉलम्स और कनाल लाइनिंग में। फिर हमारे पास ये 50 to 100 आ जाता है, वो हमारे पास मीडियम होता है। उसमें हमारे पास हैवीली रीइंफोर्स्ड सेक्शन इन स्लैब्स, स्लिप फॉर्म वर्क, बीम, वॉल्स, कॉलम्स, पम्प्ड कंक्रीट। आगे हमारे पास आता है 100 से 150 और वो हाई होता है, वो हमारे पास ट्रेंच फिलिंग, इन सिचु फाइलिंग। आगे हमारे पास ग्रेटर देन 150, वो वेरी हाई होती है उसकी वर्कबिलिटी, टेम्पररी वर्क, टर्मिट कंक्रीट। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भाइयों को पसंद आई है या हेल्पफुल हुए हैं, आप इसको कुछ भी आपको फ़ायदा होगा तो आप इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही दबाइएगा बेल आइकन के बटन को, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Everything changes.